हमसायों की नाकदरी के 22 वर्ल्ड चैंपियन लीग बढ़ गई। भारत के कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे अगर शाहिद अफरीदी हुआ। अबे ऐसा डरते हैं शायद, लेकिन सही है, जब शाहिद पाकिस्तान की तरफ से खेलता था तब भी ये डरते थे कि अकेला मैच का पासा बदल देता था, और ये आज भी डरते हैं। मतलब शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन इनका डर खौफ खत्म नहीं हुआ। और मैं उस प्लेयर का नाम भी लेता हूं, उनका नाम शिखर धवन है, जिन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया। देखिए वो तो जाहिर सी बात है, वो तो टूर्नामेंट इनका मैच होने से पहले जिस तरह हमने शिखर धवन की बात की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसी ने ही स्टार्ट किया, तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे फौज का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसमें अगर पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्स पर्सन या क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा बकवास की है तो वो है शाहिद अफरीदी। और शाहिद अफरीदी के मुंह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब शाहिद अफरीदी ये बोलता है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। अरे भैया, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करें, पहले अपने गिरबान पे तो झांक ले। उसको ये गलतफहमी होगी शायद उसकी वजह से नहीं खेल रहे कि जी ये टीम में तो नहीं खेल रहे। अबे हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तू कौन है भाई? और वो बोल रहा है कि इंडिया की टीम में एक गंदा अंडा था। अबे तू पूरे गंद का पहाड़ है, तू दूसरों को अंडा और बैंगन और ये सब बोलेगा? देखिए इतनी देशभक्ति होती तो फिर भाई इस टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं बनते आप। आते ही नहीं, जब आपको पता था पाकिस्तान चैंपियंस की टीम आ रही है, पता था शाहिद अफरीदी आ रहे, तो फिर आते ही नहीं, आप बाइकआउट करते। तब ही कह देते कि भाई शाहिद अफरीदी को बाहर करो वरना हम नहीं आ रहे। आए सही, लेकिन अब पता चला जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जीत गया, टीम भी अच्छी है सामने है, अगर जंग में भी हरा दिया, मैच में भी हरा देंगे, तो फिर क्या काला मुंह हो जाएगा हमारा। कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक शिखर धवन थे जिन्होंने मैच से हटने को लेकर पोस्ट लगाई थी। शिखर धवन और अफरीदी के इससे पहले भी ट्विटर पर पंगे हुए हैं। अफरीदी ने कहा कि शिखर धवन के बहकावे में आकर बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना नाम वापस लिया। तो देखो डकरी दी, आई मीन अफरीदी। बात ऐसी है कि अगर शिखर धवन की वजह से ये मैच कैंसिल हुआ है तो हम तो कहेंगे कि इतना बेहतरीन क्रिकेट करियर होने के बावजूद ये धवन का पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस था। ये तीन आदमी है जो हरभजन सिंह, इरफान पठान और शिखर धवन, ये जब हम जंग भी लड़ रहे थे ना तब भी ये मीडिया में बैठे हुए इतने बोलते हैं ना, पख 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 पख। अब ये डर गए, चूंकि ये तीनों ने तो कहा था कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम ये बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना पहले। हमने नहीं उठना पहले, हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते। आज शाहिद अफरीदी उस हरभजन सिंह को, शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा बोल रहा है इंटरव्यू में कि सड़े हुए अंडे, सड़ा हुआ अंडा सब कुछ खराब कर देता है। तुम तो पूरी दुनिया के लिए सड़ा हुआ अंडा हो, पूरी दुनिया के लिए। अगर कोई सड़ा हुआ अंडा है तो शाहिद अफरीदी है, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। अच्छा किया आपने, ना खेलें, ना वर्ल्ड कप खेलें हमारे साथ, ना कोई आईसीसी का इवेंट अब नहीं खेलना, अब कट्टी पक्की रखनी है प्लीज। तो हमारी तो ये पॉलिसी भी, हम यही बेहतर समझते हैं कि हर चीज अपनी जगह पर चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंटरलिंक कर रहे हैं ना, तो यकीन करें हमसे भी कुछ नहीं खेलना आपने। और जहां जहां ओलंपिक्स में, कहां कहीं दौड़ में आपका बंदा जाए, वहां चाइनीज हो ना, आपने दौड़ नहीं लगानी उसके साथ। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि लंदन में खेले जाने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय क्रिकेटर ने साफ साफ मना कर दिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। उस पर 3-4 दिन से ये पाकिस्तानी का कहना है कि एक ही बंदे का नाम आ रहा है, उसका नाम है शिखर धवन। पाकिस्तानी को लगता है कि शिखर धवन ने ही सबको उड़ा चढ़ा के बोला है कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना है। दरअसल आपको बता दें कि मिशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, मतलब उनको धूल चटाई थी, तब शिखर धवन सामने आया था और बोला था कि हमारे देश पहले है, हमें शिखर धवन पे गर्व होना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान के क्रिकेट साथ नहीं खेला तो हमें गर्व है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान को शिखर धवन पे गर्व है कि उन्होंने पहले देश को रखा, बाद में क्रिकेट को रखा। ये पाकिस्तान इसी लायक के है। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि शिखर धवन ने ऐसे कैसे कर दिया, एक अकेला बंदा हमारी पूरी पाकिस्तान टीम पे, मतलब हमारे पाकिस्तान पे भारी पड़ गया। तो खैर उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए वीडियो में देखते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद यह है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौकफ ही नहीं है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा। खेल को सियासत से अलग, वो बिल्कुल सही है, शाहिद अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का यही मौका, वो हमारा भी है। हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते हैं नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, क्योंकि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। चले, ये तो आपस में मैच ही नहीं हुआ, आगे टकरा गए, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल में टकराती है, सही है ना,
तो फिर इसका मतलब हमें स्टेट अवे एक चीज मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि वो फाइनल हमारा हुआ, ठीक है ना, फाइनल हमारा हुआ ना फिर, क्योंकि इंडिया तो नहीं क्योंकि खेल इंडिया तो वैसे ही हमसे राउंड का मैच नहीं खेल रहा, तो फिर फाइनल कैसे खेलेगा? तो फिर फाइनल हमारा हुआ, क्योंकि वो तो साफ मना कर देंगे ना, हम तो ग्राउंड में आ गए हैं भाई, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो फिर आप जाएं, फिर आप फाइनल हमें दे देना, तो फिर यही करना होगा, लेकिन उस टाइम ये खेलेंगे। एन मौके पे क्राउड भी आपका ज्यादा था यार पाकिस्तान से भारतीयों का, उसके बावजूद दुम दबा के भाग गए। ये दूसरा मैदान है जहां से भारतीय भागे हैं। महमूद भाई को अंदाजा नहीं था कि ये इतने हल्के निकलेंगे, क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये इतना नीचे ले जाएंगे। जो आपकी कौमी टीम है वहां कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगे, हम एसीसी की कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। अबे तो करोगे क्या? बंटे खेलोगे तुम इंडिया के अंदर बैठ के, बंटे। क्रिकेट तो तुमने अपनी वाड़ दी। और ये जो आपने 3 बंदर है ना आपके पास, वो मॉन्की गेट स्कैंडल में इसने किसी और को बंदर कहा था, असल में ये खुद बंदर है। देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, किसी के मुतालिक क्या कह रहे हैं। इतने अल्फाज, इतने आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि फिर थूक के चाटना पड़े। अब मसला यही था, ये तीनों तो। और शेखर धवन ने तो पता नहीं क्या बोला था, शायद मैंने बोला आज तेरे को चाय पिलाता हूं ना मैं, कूल एंड काम। युवराज सिंह भाई तो साइड पे खड़ा रहे, वो तो न्यूट्रल आदमी है। असल मसला ये इनका था। और यूसुफ पठान, वो इरफान पठान के चक्कर में मारा गया, चूंकि इरफान पठान तो पाकिस्तान की दुश्मनी में इतने पागल हो गए ना, वो अफगानिस्तान के साथ भी डांस करना शुरू कर देते हैं, राशिद खान को बुलाए ना बुलाए। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया जाके फेस कैसे करेंगे अपनी आवाम को। वहां तो भाई आपके वाले, हमारे वाले कुछ नहीं, आपके वाले तो आपको ही पथराव करते, आपके ही पुतले जलाते। इस वक्त क्रिकेट की दुनिया को बीसीसीआई लीड कर रहा है, बट उसके पैरेलल इस वक्त पाकिस्तान लीड कर रहा है। आपने कहा बीसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेट को लीड कर रहा है, इट्स ए पैराडॉक्स। वो पैराडॉक्स ऐसे है कि बीसीसीआई की जो केस स्टडी है जो इंडियन क्रिकेट की, वो आइडियल है फॉर एनीवन टू फॉलो। अच्छा, पैराडॉक्स ये है कि देखो, दे आर द रिचेस्ट बोर्ड, दे अर्न मोस्ट मनी, दे आर मोस्ट इम्पैक्टफुल, और दे आर सुपर पावर, फाइनेंशियल जायंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन अब्यूज ऑफ पावर, बैक एंडेड पॉलिटिक्स, ट्रिकरी, ये चीजें जो हैं ये पैराडॉक्स बना देती हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया शिखर धवन पर भड़का हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जो ये सड़ा हुआ अंडा बोल रहे थे, इन पाकिस्तानियों को लगता है कि ये सड़ा हुआ अंडा वो शिखर धवन है। दरअसल आपको बता दें कि मिशन सिंदूर के दौरान शिखर धवन और शाहिद अफरीदी की तूता में हुई थी। दरअसल उसको बता दें कि तब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तब शाहिद अफरीदी की बोलती बंद हुई थी। उसी तरह भारतीय क्रिकेटर ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि हमें आपके साथ खेलना ही नहीं है। मतलब भारत ने पाकिस्तान का क्रिकेट में बाइकआउट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने कैसा फैसला किया है कि हमें देश को ऊपर रखना है, क्रिकेट बाद में रखनी है। तो खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।